न्यूज़ में दिख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर बात की जाए तो अब इलेक्शंस का दौर जो है वो शुरू होने वाला है और हर एक पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके उतना लोगों के बीच में जाया जाए और लोगों के मुद्दों को जो है वो हल किया जाए। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जो है वो होने वाला था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो मना कर दिया कि हम पीडीपी के साथ गठबंधन जो है वो नहीं करेंगे। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से सीनियर नेता युद्धवीर सेठी जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि ये गठबंधन जो है वो नहीं हुआ? गठबंधन कभी भी होता है किसी बुनियाद पे खड़ा रहता है। जिस पार्टियों की नींव ही नहीं है, नीचे कार्यकर्ता उनको छोड़ चुके हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेता भी छोड़ के जा चुके हैं उस पार्टी के अंदर इस प्रकार की अब दरार पैदा हो चुकी है कि ये सिर्फ किस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी को दूर रख सके उसके लिए इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे थे जी। पर इनको पता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री को हार दिखानी बड़ी मुश्किल है। इनके अपने कार्यकर्ता भी ये जान चुके हैं कि चाहे एनसी है चाहे पीडीपी है, इनका जो बुनियादी ढांचा है वो चरमरा गया है। जिन लोगों ने पिछले कई सालों से कश्मीर और जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाया, अपनी परिवारवाद की राजनीति को लेकर इन लोगों ने युवाओं को पत्थर पकड़ाए, अलगाववादी नेताओं को सहारा दिया, उनकी बैसाखी बने। पाकिस्तान के इशारे पे ये लोग नाचे। जब उसके बाद 370 के बाद वहां पे जब डेवलपमेंट आई, गुड गवर्नेंस आई, तिरंगे लहराए, भारत माता की जय के जयघोष हुए, तो लोग समझ गए कि अब जो लोग हमें लोगों को बेवकूफ बना रहे थे हम उनको वोट नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि सर अगर ये गठबंधन होता तो लोगों का ये कहना है कि भाजपा को नुकसान हो सकता था? मैंने कहा कि गठबंधन इनका हो ही नहीं सकता। इनके दिल साफ नहीं है। इनके दिल ना जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है, ना भारत देश के साथ है और ना आपस में साफ है। ये लोग ये सिर्फ ताकत लेना चाहते हैं, सिर्फ अपने परिवारों को मजबूत करने के लिए, सिर्फ अपने नए इमारतें बनाने के लिए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी भी इंसाफ नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते। ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा आना चाहते थे, पर इनके कार्यकर्ता के मन ये भांप चुके हैं। अब इनके कार्यकर्ता भी नरेंद्र भाई मोदी को चाहते हैं, इसलिए अब अलग अलग खीर पकाकर ये लोग अब ये बताना चाहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर को कि हम अकेली पार्टी हैं जो जम्मू कश्मीर में अलग इलेक्शन लड़ रही हैं। पर ये मुंह के बाहर गिरेंगे, औंधे मुंह के बाहर गिरेंगे। लोग की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। सर, एक और सवाल रहेगा आपसे। लोगों का एक डिमांड है या इच्छा लगा लीजिए, उनका ये कहना है कि इस बार भाजपा में इलेक्शन अगर होते हैं तो कुछ नए चेहरे होने चाहिए। क्या दिखेंगे कुछ नए चेहरे? देखें, नए चेहरे या पुराने चेहरे, इसका जो फैसला करना है वो भारतीय जनता पार्टी के जो हाई कमांड है, इलेक्शन कमेटी बनी हुई है, वो सब जानकारियां लेके सर्वे करा के उस प्रकार से ये अपने जो कैंडिडेट हैं उनको जमीन पे उतारते हैं। इसलिए जो भी आएगा लोगों की सेवा के लिए आएगा और लोगों के सेवक बन के काम करने के लिए आएगा। आप निश्चित रहें, भारतीय जनता पार्टी के जो भी चेहरे आएंगे साफ सुथरे और काम करने वाले होंगे। सर, एक और सवाल रहेगा आपसे। काफी बार कमेटियां बनाई गई पीएचई डेली वेजेस के लिए, लेकिन अभी तक ना तो उन कमेटियों ने कोई काम किया और ना तो उन कमेटियों की तरफ से कोई पीएचई वालों को आश्वासन दिया गया। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएचई जो वेजर्स हैं जिनको 4-4 साल तक सैलरी नहीं मिलती थी, आज कहीं ना कहीं तो उनको उसमें मजबूती मिली है। सैलरी के अंदर भी मजबूती मिली है, समय पे सैलरी भी मिलती है। ठीक है, एक कहीं पे बड़ा फाइनेंस जब इन्वॉल्व होता है तो फैसले लिए जाते हैं, समय लगता है, पर अच्छे फैसले लिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लोगों को क्या कहना चाहेंगे आने वाले इलेक्शंस के लिए?
सोच समझकर ऐसे व्यक्ति को वोट डालें, ऐसी पार्टी को चुनें जो देश को आगे लेके जाए, जो जातिवाद को खत्म करे, जो महिलाओं के लिए कार्य करे, जो युवाओं के लिए कार्य करे, जो किसानों के लिए कार्य करे, जो दलितों के लिए कार्य करे। ऐसा प्रयास करें कि ऐसा सेवक लाएं जो देश के अंदर और देश के बाहर भी देश की सभी छवि को आगे लेके जाए। ऐसा सेवक लाएं जो सनातन को मजबूत करे। ऐसा सेवक लाएं जो बाहर बैठे भी हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से ऊंचा करे। ऐसा सेवक लाएं जो देश की सेवा करे और 24 घंटे 365 दिन देश के लिए खड़ा रहे। ऐसा सेवक लाएं। मैं यही प्रार्थना करते हुए आपको कहता हूं कि एक एक वोट कीमती है और वो वोट जिन्होंने 76 साल के अंदर देश को आगे बढ़ाया है, उनके लिए ही उपयोग करना। सर क्या लगता है कि 60 से पार जाएगी इस बार भाजपा? जो लोगों का मन है, जो लोगों का प्यार है, जो लोगों का भरोसा है जिस व्यक्ति पे है, नरेंद्र भाई मोदी पे, मेरे को लगता है कि जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उसको अवश्य हम लोग पूरा करेंगे। तो आपको हम बता दें कि ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता युद्धवीर सेठी जी, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो खड़े हैं, लोग भी भारतीय जनता पार्टी का साथ जो है वो देंगे ताकि भाजपा जो है वो 60 से पार जा सके। और यहीं पे अगर बात की जाए तो उनका ये भी कहना है कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो जितने भी मुद्दे या फिर मिसाइल हैं उन पर बातचीत जो है वो की जाएगी, उनका हल जो है वो निकाला जाएगा। आप लोगों को कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बने रहे आप द न्यूज़ नाउ के साथ।